सिया को आज बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने घर वालों को कैसे समझाएं, उन्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाए कि वह वाकई में करण से बहुत प्यार करती है। वह फिलहाल किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अभी उसे और पढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है। वैसे भी ये उसके कॉलेज का आखिरी साल है। इसके बाद उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम बना के अपना सपना पूरा करना है। पर उसके दादाजी श्री यशवंत सिंघानिया जी उसकी बात मानने या सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हैं। वो सिया के मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने की जिद से तंग आ चुके हैं और अब उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि या तो सिया चुपचाप से अपना कॉलेज खत्म करे और उनका परफ्यूम्स का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, या फिर अब वो उसकी शादी कर देंगे। सिया अभी बैठकर इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, मैडम, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। सिया अच्छे से जानती थी कि दादाजी उसे क्यों बुला रहे हैं, इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, जाकर उनसे कहो मैं अभी आ रही हूं। यह कहकर सिया ने जाकर सबसे पहले अपना मुंह धोया और सीधे अपने दादाजी के पास उनके कमरे की तरफ जाने लगी। पर इस वक्त वह उसके तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने क्या कसम खा ली है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? मैंने तुम्हें साफ तौर पर मना किया था कि तुम किसी मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना। उसके बाद भी तुम्हारे लिए ये सारे लेटर पता नहीं किन किन एजेंसी से क्यों आ रहे हैं। सिया ने हकलाते हुए कहा, दादाजी, मैंने कुछ मॉडलिंग और कुछ एड एजेंसीज को अपनी फोटो भेजी थी। उन लोगों ने शायद मेरी फोटो देखी होगी और शायद उन्हें मेरी फोटो पसंद आई होगी। सिया अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही उसके दादाजी ने चिल्लाते हुए कहा, सिया सिंघानिया जी, जब मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम किसी भी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाओगी, तब तुम्हें वह बात समझ में क्यों नहीं आती है? एक बात कान खोलकर अच्छे से सुन लो। सिंघानिया खानदान की औरतें इस तरीके के दिखावटी धंधों में नहीं जाती हैं। ये बिजनेस वालों का परिवार है। अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो। ऐसे घटिया प्रोफेशन में क्या क्या होता है वो सब मुझसे बुलवाकर मुझे मेरी जुबान खराब करने के लिए मजबूर मत करो, वरना इस इंडस्ट्री के काले चिट्ठे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और समझता हूं। यह कहकर यशवंत सिंघानिया जी गुस्सा होकर उल्टे पैर सिया के कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते सिया के सामने उन सभी लेटर्स को जमीन पर पटकते हुए गए थे। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने दादाजी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती थी और करण को और उन दोनों का सपने को इस तरह तोड़ना भी नहीं चाहती थी। सिया ने चुपचाप से उन सभी लेटर्स को उठाया और वापस अपने कमरे के अंदर आ गई। इन लेटर्स में उसकी फोटोज को सराहा गया था। वह सभी मॉडलिंग एजेंसी उसके साथ काम करना चाहती थी। हालांकि किसी को भी इतनी आसानी से मॉडल बनने का मौका नहीं मिलता है, पर सिया का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था और इसलिए लगभग हर किसी मॉडलिंग एजेंसी की नज़र इन कॉलेजे पर होती हैं ताकि यहां से नए मॉडल निकल कर आएं। मॉडलिंग एजेंसी वैसे भी हमेशा ही नए और खूबसूरत चेहरों की तलाश में रहती है और सिया ने तो अभी अभी अपने कॉलेज का ब्यूटी कंपटीशन जीता था, इसीलिए उसके पास इतने ऑफर्स आ रहे थे। इन लेटर्स को हाथों में लेकर सिया वहीं काफी देर तक बैठी रही और जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो आखिर में परेशान होकर सिया ने करण को फोन किया। करण, हेलो सिया, क्या हुआ, कैसी हो? सिया बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूं, आकर एक बार दादाजी से मिल लो, पर तुम हो कि उनसे मिलने के लिए तैयार ही नहीं हो। करण बोला, सिया मेरी जान, मैंने मिलने से इनकार कहां किया है, मैं मिलूंगा, पर मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि अभी मैं उनसे किस तरीके से मिलूं। तुम्हारा परिवार शहर के सबसे ज्यादा रईस परिवारों में से एक है। मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगा? अभी मुझे अपनी एजेंसी सेट करनी है, पहले मुझे थोड़ा अपना नाम बनाना है। करण अभी बोल ही रहा था, तभी सिया ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, पर तब तक दादाजी मेरी शादी कहीं और करा देंगे। सिया बोली, करण, तो तुम उनकी बात मानकर उनका परफ्यूम बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे करियर को बनाने के लिए 2-4 साल उनके पास नौकरी कर लो, उससे हमारी एजेंसी के लिए अच्छा खासा फंड भी खड़ा हो जाएगा।
इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का उद्देश्य आपको प्रेरित करना है और आपको सकारात्मक सोच और संजीवनी देने के लिए है। कृपया ध्यान दें कि इसमें दी गई कहानियां और संदेश व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को स्थानीय परिणाम या नतीजों की गारंटी नहीं देता है। आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का पूरा उपयोग करें।